हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे। आज हम इस वीडियो में कंपैरेटिव एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हम क्या स्टडी करेंगे, बिकॉज ये जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है इसमें हम काफ़ी सारी स्टडी करेंगे, ये एक वीडियो नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज जो हम कंपैरेटिव एनाटॉमी करते हैं स्टडी, उसमें क्या करते हैं, हम एनाटॉमी में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम डिटेल में देखेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी होती क्या है। तो जो कंपैरिजन करते हैं हम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम पे करते हैं, डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें हमने इंटेग्यूमेंटल सिस्टम, जिसे आप कॉमनली स्किन कह देते हो, उससे हमने स्टडी किया है। ठीक है, ऐसे हम फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, उनकी फर्दर वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम उनका कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में। ठीक है, तो इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है, इंटेग्यूमेंटल सिस्टम एंड डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा कि कंपैरेटिव एनाटॉमी होती क्या है। क्लियर। तो सबसे पहले हमें एनाटॉमी को देखना होगा। हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी समझना है तो हमें किसे समझना होगा, एनाटॉमी को। तो एनाटॉमी होती क्या है, मैं थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशन में बोलूँगा बट एक ही बात है। ठीक है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, द स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज एनाटॉमी। ठीक है, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या होती है कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, वो कंपैरेटिव एनाटॉमी कहलाता है। तो हम एनाटॉमी क्यों नहीं पढ़ते, हम कंपैरेटिव एनाटॉमी क्यों पढ़ते हैं यहाँ पर, क्या एक्स्ट्रा फ़ायदा जो हमें एनाटॉमी में नहीं मिलता। ठीक है, वो फ़ायदा ये है कि जब हम डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स को कंपैरिजन करते हैं तो हम एक चीज़ जान पाते हैं कि किस तरीके से वे इवोल्यूशनली रिलेटेड हैं, क्या उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम फोर लिम्ब को स्टडी करते हैं, डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स के फोर लिम्स को स्केलेटल सिस्टम में स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर हम ये पाते हैं कि एक ही जो फोर लिम्ब है, ठीक है, उसकी सेवरल मॉडिफिकेशंस हैं। बर्ड्स में विंग्स की तरह मॉडिफाइड है। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म में फ्लैप्स की तरह मॉडिफाइड है फॉर स्विमिंग, किसी में वो एज अ लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है जो चारों पैरों से चलता है। ठीक है, किसी कोई अगर बाइपेडल लोकोमोशन करता है, अगर जैसे प्राइमेट्स हो गए, ठीक है, इवन ह्यूमंस हो गए, उनमें तो हम लोकोमोशन के लिए यूज़ नहीं करते, हम चीज़ों को होल्ड करने के लिए या टूल्स वगैरह को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं अपने हाथों को। तो देखो डिफरेंट मॉडिफिकेशन है, ओरिजिन इनका सेम है, और ऐसे स्ट्रक्चर को जिनका ओरिजिन सेम होता है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, क्योंकि फंक्शन इनका डिफर कर जा रहा है। कोई फ्लाइट में कर रहा है, कोई स्विमिंग में कर रहा है, कोई लोकोमोशन में कर रहा है, कोई चीज़ों को होल्ड करने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम ये कब समझ पाएंगे कि कौन से स्ट्रक्चर्स होमोलोगस हैं, कौन से नहीं, कौन से एनालोगस। एनालोगस जैसे बर्ड्स के विंग्स होते हैं, ठीक है, फ्लाई में हेल्प करते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स के भी विंग्स होते हैं, फंक्शन सेम है बट ओरिजिन डिफर है, एक वर्टिब्रेट है, एक इनवर्टिब्रेट, तो उसे कहते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर। तो ये सब हमें कब पता चलेगा, जब हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को स्टडी करेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये एक सर्टेन एडवांटेज है जो हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी में मिलता है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं इंटेग्यूमेंट की, ये जो हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम कंपैरेटिव एनाटॉमी करेंगे। तो इंटेग्यूमेंट क्या होता है, अब जनरली हम इंटेग्यूमेंट को क्या नाम से यूज़ करते हैं, स्किन। ठीक है, बट इंटेग्यूमेंट सिर्फ स्किन नहीं होता, स्किन से और कुछ ज़्यादा भी होता है। ठीक है, देखते हैं क्या है इंटेग्यूमेंट। इट इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बॉडी। तो कैसे आप डिफाइन करोगे, इट इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बॉडी। तो एक फंक्शन तो हमें यहाँ से मिल गया, क्या है, प्रोटेक्शन का फंक्शन है। ठीक है, तो क्योंकि हम फंक्शन भी स्टडी करेंगे थोड़ी देर के अंदर। तो इट इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बॉडी विच इंक्लूड्स, अब देखना ये सिर्फ स्किन नहीं होता, ठीक है, इट इंक्लूड्स स्किन एंड द स्ट्रक्चर्स ड्राइव्ड फ्रॉम इट, जैसे स्केल्स हो गए, क्लॉज, नेल्स, फेदर्स, हेयर्स, ठीक है, टीथ। तो ये सब क्या है, इनके डेरिवेटिव्स हैं। ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटेग्यूमेंट के बाद, वो यही है कि डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट। क्लियर। तो अब इनके फंक्शंस देखते हैं। हमें एक तो पता है प्रोटेक्शन मेन फंक्शन है इसका। ठीक है, तो अब ये प्रोटेक्शन वाटर से कर सकता है, तो वाटर प्रूफ कहेंगे। जो डीपर टिश्यूज़ होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ होता है, तो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कुशन एंड प्रोटेक्ट द डीपर टिश्यूज़। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज, प्रे से भी और प्रीडेटर से भी। ठीक है, प्रे को किल करने में हेल्प करेंगे और प्रीडेटर से बचने में हेल्प करेंगे, वहाँ पर डिफेंस का काम करेंगे। जैसे इनके हॉर्न्स हो गए, क्लॉज हो गए, नेल्स हो गए, स्पाइंस हो गए, इवन कैमलियान और ऑक्टोपस जो होते हैं वे कैमोफ्लाज की प्रॉपर्टी भी शो करता है। काफ़ी ऑर्गेनिज्म जो कैमोफ्लाज करते हैं, तो उनकी
उन सब में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, जो इंटेग्यूमेंट है। फिर ये किसका काम करे, ये रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर का काम कर रही है। अब हीट ज़्यादा भी हो सकती है, अंदर गर्मी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो कैसे करेंगे, अब हाँ आगे स्टडी करेंगे कि ग्लैंड फॉर्मेशन भी, जो डिफरेंट टाइप ग्लैंड्स होते हैं वो भी किसके एपिडर्मल डेरिवेटिव्स हैं। तो उनमें ग्लैंड होता है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, स्वेट सिक्रेट करेगा। और जब इस स्वेट का इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो उससे क्या होगा, एक्सेस हीट का लॉस होगा, ठीक है। तो एक तरीका है जिससे इंटेगमेंट क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर हम बात करेंगे, अगर हीट बहुत ज़्यादा है, मतलब हीट रिटेन करना है, एक्सेस ऑफ हीट तो बात हो चुकी है, अगर हीट को रिटेन करना है तो क्या होता है, उन ब्लड सप्लाईज़ का, उन, यह ध्यान रखना, उन ब्लड सप्लाईज़ का जो इंटेगमेंट को सप्लाई कर रही है, ठीक है, उन ब्लड वेसल्स का कंट्रैक्शन हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हीट रिटेन कर जाती है। फिर बात करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट की। तो मेन तो जो एक्सक्रीशन होता है पता है किडनी से होता है, ठीक है। इंटेगमेंट जो होती है वो भी इसमें रोल प्ले करती है। तो वो भी स्वेट फॉर्म में एक्सेस वाटर को रिमूव कर देगी, यूरिया में फॉर्म में, सॉल्ट फॉर्म में, ठीक है, जनरली स्वेट के टाइम पर रिलीज होते हैं सारे। फिर हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। तो जो डिफरेंट टाइप के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब के वो स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। एक पिछले ये हो गया। फिर आप ये देखोगे जब इम्यूनोलॉजी हम स्टडी करेंगे कि बॉडी में दो टाइप के इम्यून सिस्टम होते हैं, इन्नेट इम्यून सिस्टम एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। तो जो उनमें इन्नेट इम्यून सिस्टम है, जो नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है, उसमें जो सबसे हमें पता है कि सबसे पहले कौन एक्ट करेगा, इन्नेट इम्यूनिटी एक्ट करेगी, ठीक है। अब इन्नेट इम्यूनिटी में भी जो सबसे पहले जिसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सामना होता है वो कौन होता है, बैरियर सिस्टम से। अभी बैरियर दो होते हैं, दो टाइप की, एक तो स्किन हो सकती है जिसे हम एपिथेलियल बैरियर कहते हैं, और एक म्यूकोजल लाइनिंग होती है, ठीक है। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों बैरियर सिस्टम है इन्नेट इम्यूनिटी के। तो सबसे पहले जो फ्रंट बॉडी से सामना वो इनका होगा, तो वही फंक्शन हम स्किन में कह रहे हैं, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज अ बैरियर अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंगल स्पोर्स, एलेकल स्पोर्स एक्सेट्रा, मतलब पैथोजन से बॉडी को बचाएगी। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन है। फिर यूवी रे से प्रोटेक्ट कर रही है बॉडी को। अब आपने देखा हो जब धूप में ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, क्यों टैनिंग हो जाती है धूप में, तो धूप की दुश्मनी थोड़ी है कि काला करना, नहीं। क्या होता है कि जब धूप आती है तो उसमें यूवी रेज होती है, ठीक है। यूवी रे क्या करेंगे, हमारे जो सेल्स के डीएनए है उन्हें डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, उनमें म्यूटेशन कॉज करती है, जिससे कैंसर होने के, स्किन कैंसर होने के चांस रहते हैं। तो उसमें क्या करती है बॉडी, उसमें बॉडी मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा करती है। और मेलानिन जितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो वो स्किन यूवी रे से उतनी बची रहेगी, और उतने ही मेलानिन प्रोड्यूस होने से स्किन डार्क दिखती है, ठीक है, मेलानिन की वजह से। तो वहाँ पर ये क्या कर रही है, हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट कर रही है बॉडी को। फिर साथ में क्या करेगी, स्टोरेज कर रही है नरिशिंग मटेरियल का। जो आपने देखा होगा सबक्यूटेनियस फैट होता है, सबक्यूटेनियस ने स्किन के नीचे हाइपोडर्मल रीजन में जो प्रेजेंट है फैट, वहाँ पर ये स्टोर करती है एज अ रिजर्व फूड को, ठीक है। कई बार जो खाना नहीं खाते, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते, देखो पतले सुकड़े सुकड़े से होते हैं, हड्डी दिखने लगती है, बिकॉज सबक्यूटेनियस फैट चला गया उनका, उनकी बॉडी ने उनका सबक्यूटेनियस फैट भी यूज़ कर लिया, बिकॉज वे फूड नहीं खा रहे थे, ठीक है। जैसे प्रिजनर्स में देख सकते हो आप ये चीज़। फिर बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारा डेरिवेटिव्स और जो इंटेग्रम हम स्टडी करेंगे, तो उसमें भी हमारा मेन फोकस रहेगा कि एपिडर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड, फिमोरल ग्लैंड, पायरोजिल, यूरोपाइजिल ग्लैंड, ठीक है। ये हमारा काफ़ी इसमें मेन फोकस रहेगा इन ग्लैंड्स पर। तो इन लोकेशन ऑफ ग्लैंड्स भी की, जो ये ग्लैंड्स है ये भी किसके प्रेजेंट होते हैं, किसके डेरिवेटिव्स हैं, इंटेग्रमेंट्स के डेरिवेटिव हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं स्किन के स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले डायग्राम में देख लेते हैं, फिर हम रीड देंगे। तो सबसे आउटर मोस्ट क्या है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, डर्मिस। और इस एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में क्या प्रेजेंट है, बेसम मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, बेसम मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होगा, बेसिल एंड रेटिकुलेट लैमिना, इसमें शोनी क्या रेटिकुलेट लैमिना। तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, उसके बाद ग्लोडर्मिस, और उन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बनी है, बेसल लैमिना से बनी है, और रेटिकुलेट लैमिना से बनी है, ठीक है। बेसल लैमिना कौन फॉर्म करता है, एपिडर्मिस फॉर्म करती है, जबकि बेसल लैमिना कौन फॉर्म करेगा, एपिडर्मिस, और रेटिकुलेट लैमिना डर्मिस फॉर्म करेगी, ठीक है। यहाँ पर आपके इंटेगमेंट खत्म हो गया। अब इसके बाद एक ट्रांजिशनल लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम नाम देते हैं हाइपोडर्मिस या फिर सुपरफिशियल फैशिया, ठीक है। ये इस डर्मिस और ये जो मस्कुलर लेयर है, मसल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसे हम सबक्यूटेनियस
फैट भी जो इसमें एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हम सबक्यूटेनियस फैट बताया था वो इसी रीजन में स्टोर होता है। तो एक बार रीड ले लेते हैं हम कि आउटर मोस्ट क्या है, एपिडर्मिस है सरफेस पर, और उसके नीचे डर्मिस है। इन दोनों के बीच में जैसा फिगर में हमने देखा बेसिन मेम्ब्रेन है, जो किससे बनी है, बेसल लैमिना रेटिकुलेट लैमिना से। बेसल लैमिना को किसने प्रोड्यूस किया, एपिडर्मिस ने प्रोड्यूस किया, जबकि रेटिकुलेट लैमिना को डर्मिस ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। फिर हमने ये बात देखी कि अब इस डर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, जिसे हम सुपरफिशियल फैशिया का भी नाम दे रहे हैं। मेन बात याद रखने की क्या है कि ये किससे बनी है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू से बनी है, ठीक है। मेन बात है एडिपोज टिश्यू, तो फैटी टिश्यू होता है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करते हैं एपिडर्मिस को। तो ये बात ध्यान रखना पॉइंट कि आउटरमो ये कैसी है, थिन लेयर है, जबकि डर्मिस थिक लेयर है। हम कंपैरिजन करते चलेंगे, ठीक है, बस कंपेरेटिव एनाटॉमी में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करते चलेंगे, अच्छा याद रहेगा। तो एपिडर्मिस आउटर थिन लेयर है, ठीक है, जबकि जो हाइपोडर्मिस है वो कैसी है, सॉरी जो डर्मिस है वो कैसी है, थिक लेयर है। और इनर है, ऑब्वियस सी बात है, इंटरगमेंट के तो इनर मोस्ट ही बैठी। और जो एपिडर्मिस है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की है, ठीक है। हमने 3 जर्म लेयर्स सबको पता होंगी, एक्टोडर्म होती है, उसके बाद कौन सी होती है, मेसोडर्म होती है, और सबसे इनर मोस्ट एंडोडर्म होती है। एंडोडर्म की हम बात नहीं करेंगे, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो इनर लाइनिंग बनाती है बॉडी की। तो यहाँ पर जो हमारा आउटर से मतलब है वो है मेसोडर्म और एक्टोडर्म से। तो जो आउटर है एक्टोडर्म है, रिंग से जो है, ठीक है, और जो डर्मिस होती है वो मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है, मेसोडर्म से बनती है। और अगर हम एपिडर्मिस की बात करें स्पेसिफिकली, तो इसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं। तो उसमें हम आउटर मोस्ट इनर मोस्ट को स्टडी करेंगे। तो आउटर मोस्ट कौन सी है, आउटर मोस्ट है जो लेयर है वो है स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो कैसी लेयर है, डेड सेल्स की लेयर है, ठीक है। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं स्ट्रैटम, से काफ़ी सारे नाम है, स्ट्रैटम बेसिल कह सकते हैं, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम कह सकते हैं, फिर माल्फिजियन लेयर कह सकते हैं, ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर है, क्लियर, इनर मोस्ट लेयर। अब देखो ये बात ऑब्वियस बात होगी, जो इसके ऊपर सब लेयर्स और भी प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। तो ये जब ये सारी लेयर्स डेड है, तो जो सबसे जो लिविंग लेयर ऑफ सेल्स है वो कौन सी, वो स्ट्रैटम बेसिल ही है, जो इनर मोस्ट है एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है। तो अब वो डेड सेल्स कहाँ से है, वो डेड सेल्स पहले लिविंग थे, ठीक है। जो सारे सेल्स होती है वो स्ट्रैटम बेसिल ही फॉर्म करती है एपिडर्मिस के, जो सारी लेयर्स हैं। बाद में क्या कर जाता है, वे सेल्स डेड कर जाते हैं, ठीक है, फिर क्रिएटिनाइज कर जाएंगे तो डिफरेंट डेरिवेटिव्स फॉर्म करेंगे, क्लियर। तो मतलब वो जो और सारी लेयर्स हैं वो बना कौन रही है, जो न्यू सेल्स ऐड कर रहा है वो स्ट्रैटम बेसिल ऐड कर रहा है, ठीक है। और स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है वो फर्स्ट टाइम किस में आई थी, एम्फीबिया में आई थी। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम फिर कंपैरिजन करते हुए बात करेंगे कि एपिडर्मिस के अंदर ना ब्लड सप्लाई होती, ना नर्व सप्लाई होती, ना लिम्फेटिक सप्लाई होती, जबकि डर्मिस के अंदर ब्लड सप्लाई भी होगी, नर्व सप्लाई भी होगी, लिम्फेटिक सप्लाई भी होगी, क्लियर। और इवन जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो भी डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर पिगमेंट सेल्स भी नहीं प्रेजेंट होते। फिर हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं, नेल्स, हेयर्स, फेदर्स, स्केल्स, एनिमल। अब देखो कुछ स्ट्रक्चर्स ना ऐसे हैं जो कम्प्लीटली ना एक्टोडर्मल है, ना कम्प्लीटली मेसोडर्मल है, यानी ना कम्प्लीटली एपिडर्मिस से बने हैं, ना कम्प्लीटली डर्मिस से बने। जैसे टीथ हो गया, टीथ में हम देखेंगे लास्ट में कि एनिमल जो होता है, टीथ का एनिमल पार्ट, ठीक है, जो वाइटिश पार्ट होता है वो किससे बनता है, एक्टोडर्म से बनता है। लेकिन टीथ में जो पल्प कैविटी डेंटाइन होता है वो किससे बनता है, वो डर्मिस से बनता है, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी हैं। बाकी नेल्स, हेयर्स, फेदर्स ये कम्प्लीटली एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। हेयर फेदर्स के जनरली बेसिस डर्मिस में इन्वेड कर जाता है, बिकॉज लॉन्ग स्ट्रक्चर है, इनकी जड़ डर्मिस में होती है, इनका बेस, ठीक है। बट हैं ये सारे एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स। तो ये किससे बनेंगे, मेन बात क्या है, ये किससे बनेंगे, डेड सेल्स से तो बनेंगे नहीं, ये स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम से बनते हैं, ठीक है। ये जब आप देखोगे हेयर्स, हम कहते हैं कि स्ट्रैटम जो कॉर्नियम होती है, जो आउटरमोस्ट डेड सेल्स है, ठीक है, वो कॉर्निफाई होकर बनाती है। तो अल्टीमेटली बनी तो स्ट्रैटम कॉर्नियम, वो भी स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम से ही तो है, जो सारी लेयर्स हैं, बिकॉज लिविंग सेल्स कौन सा, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम है। बाकी जो सारी लेयर्स हैं वो किससे बनी है, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम से बनी है, ठीक है। तो एक ही बात है। डर्मिस की बात करते हैं, ठीक है। इट इज़ बिलो द एपिडर्मिस एंड मेसोडर्मल ओरिजिन है इसका, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें ये फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, और इसमें भी स्पेसिफिकली कोलेजन फाइबर्स से बनी है, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स से बनी है ये। और इसमें जो आउटर लेयर है वो लूज पैक्ड सेल से बनी है, जबकि जो इनर लेयर है वो टाइटली पैक्ड सेल से बनी है, ठीक है।
इनर लेयर का हम नाम भी देते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। इसमें क्या है, इसमें नर्व सप्लाई भी है, ब्लड सप्लाई भी है, लिम्फेटिक सप्लाई भी है और पिगमेंट सेल्स भी प्रेजेंट है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हेयर्स और फैदर्स जो होते हैं, ठीक है, ये कैसे हैं, ये एक्विडर्मल डेरिवेटिव है, बट ये लार्ज स्ट्रक्चर तो इनकी बेसिस जो इनकी जड़ें होती हैं वो डर्मिस में इन्वेट कर जाती हैं, ठीक है। साथ में इरेक्टर मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसमें गूज बम्स होता है, ठीक है जी। कुछ डर्मल डेरिवेटिव्स हम बाद में स्टडी भी करेंगे कि जैसे डर्मल प्लेट्स हो गया, स्केल्स, स्क्यूट्स। अब कुछ स्केल्स जो होते हैं वो फिशेज़ में होते हैं, ठीक है, जो फिशेज़ और एम्फीबियंस में स्केल होते हैं वो डर्मल होते हैं, ध्यान रखना। जो स्केल्स एंड स्क्यूट्स फिशेज़ में होंगे वो डर्मल ओरिजिन के होंगे, ठीक है, लेकिन जो रेप्टाइल्स में और इवन कुछ मैमल्स में मिल जाते हैं, वेट कैसे इन बर्ड्स के पैरों पर भी, उनके पेट पर भी, ठीक है, वे कैसे होता है, वे एपिडर्मल ओरिजिन के होते हैं। क्लियर, ये डिस्टिंक्शन है, मैं ध्यान रखना। बाकी डर्मल डेरिवेटिव और भी होते हैं, बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उन टर्टल का जो शेल होता है पेलेस्ट्रॉन, कैलापेस, इससे बना होता है, ये भी सारा डर्मल डेरिवेटिव है। तो मेन जो हमारा इसमें जो आगे टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। इसमें हम मेन फोकस ग्लैंड्स पर देंगे और ये जो डिजिटल क्वांटिफिकेशन होता है उस पर देंगे, जो डिजिटल टिप्स होते हैं जैसे क्लॉज, नेल्स, इन पर फोकस करेंगे। बाकी का सब हम इंट्रो पढ़ेंगे, ठीक है। इस काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और के बारे में भी। तो एपिडर्मल डेरिवेटिव जैसे एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं, हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर्स जिसमें देखेंगे स्केल्स, स्क्यूट्स, क्लॉज वगैरह और सब की, और इवन डिजिटल क्वांटिफिकेशन देखेंगे हम, एपिडर्मल डेरिवेटिव का ही होता है। डर्मल डेरिवेटिव्स के अंदर हम डर्मल स्केल्स, प्लेट्स, क्यूब्स और एंटलर्स, फिन रेज, ये सब डर्मल डेरिवेटिव्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, इसमें हम ग्लैंड, फिर एपिडर्मल ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो ग्लैंड्स होता है ऑब्वियसली बात है एपिडर्मल डेरिवेटिव में, बट जैसे हेयर्स और फेदर्स के स्ट्रक्चर जो थे इन्वेट कर जा रहे थे डर्मिस में, ये भी इन्वेट कर जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, बहुत सारे होते हैं, म्यूकस, पॉइजन, यूरोपाइजियल, मैमल्स में मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो सब नहीं स्टडी करेंगे, कुछ मिनिमम स्टडी करेंगे, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेमरी ग्लैंड से। जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? बिकॉज फीमेल जनरली चाइल्ड को बियर करता है, ठीक है, और चाइल्ड को नरिश करता है, जो यंग मंथ होता है उसे नरिश करता है। तो नरिशमेंट के लिए ये मिल्क को सेक्रेट करता है, और वो सिर्फ मिल्क नहीं होता, उसमें फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और इवन एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो बेबी को प्रोटेक्ट करती है, नरिशमेंट का काम करती है। अब इसका नंबर वेरी करता है डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर, जैसे ह्यूमन और फीमेल के अंदर 2 प्रेजेंट होते हैं, जबकि आप कैटल्स के अंदर देखोगे, आप डॉग्स के अंदर देखोगे मल्टीपल होते हैं, ठीक है। जब इनसे मिल्क निकलता है तो उस मिल्क रिलीज को, उस लेट डाउन को क्या कहते हैं, लैक्टेशन, ठीक है। डिफरेंट हार्मोन्स ये सब रेगुलेट करते हैं हम। फिर हम बात करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि लेट ये मतलब नंबरस लोब्यूल्स से बना होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे नंबरस लोब्यूल्स होंगे, और हर एक लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एक लोब्यूल के अंदर क्लस्टर होगा, इसका एल्वेलाइज का क्लस्टर होगा ऐसे करके, जिसके अंदर मिल्क फॉर्म होता है। जब अगर ह्यूमंस की बात करें स्पेसिफिकली, इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन से इसमें मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और किस टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर, चाइल्ड बर्थ के बाद भी, ठीक है। और चाइल्ड बर्थ के बाद पास्चुरेशन के टाइम पर प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट होता है, मैं ह्यूमन फीमेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर लैक्टेशन पीरियड आता है, यानी मिल्क लेटर डाउन का। तो उस टाइम क्या होता है, जो मिल्क इनमें फॉर्मेशन हुआ है फिर वो इन कॉमन डक्ट से बाहर आता है, कॉमन डक्ट से बाहर आएगा, और इन कॉमन डक्ट से बाहर आने के बाद जैसे इसमें शो किया गया है, बाहर सरफेस पर ओपन कर जाएगा थ्रू निप्पल, ठीक है। और इस निप्पल के सराउंडेड, जो निप्पल तो इतना सा होता है, ठीक है, उस निप्पल के अराउंडेड जो सारा पिगमेंटेड एरिया है हम कहते हैं एरियोला। ये मेल मेमरी ग्लैंड्स मेल में भी प्रेजेंट है, बट रिड्यूस्ड है, फंक्शनल सिर्फ फीमेल में होता है, ठीक है। अब देखो निप्पल अलग होता है और टिट्स अलग होते हैं। जैसे आपने कैटल में देखोगे, कैटल में क्या है, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये टिट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि एल्वियोलर डक्ट्स आल्सो ओपन इनटू कॉमन चैम्बर और सिस्टर्न विद अ लॉन्ग कॉलर और एपिडर्मिस व्हिच इज कॉल्ड, ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर नहीं होते, थोड़े से डिफर करते हैं। वो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, टिट्स हैं, और निप्पल थोड़ा सा ज़्यादा इतना ट्यूबुलर नहीं होता, थोड़ा सा एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है बस। अब कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं, बिकॉज मेमरी ग्लैंड्स किसमें प्रेजेंट है, मैमल्स में प्रेजेंट है, तो कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जो मिल्क तो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, मिल्क रिलीज हो रहा है, एल्वेओलार डक्ट्स प्रेजेंट हैं,
बट क्या होता है कि उनमें निपल्स प्रेजेंट नहीं है, उनमें टिट्स प्रेजेंट नहीं है। तो जो फ्लैटेंड मिल्क पैच होगा जैसे फिगर में शो हो रहा है, जनरली हेयर से कवर्ड होता है ये, ठीक है। और इस हेयर्स के थ्रू जिसके मिल्क आता है, जिसे वंश होता है उसे नरिश करता है। इसमें मोनोट्रीम्स में याद रखना, ठीक है। और जनरली टिट्स मार्सुपियल्स में प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करेंगे जैसे कैटल हो गया, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स की। स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं पर्सपायरेशन। दो टाइप का स्वेट ग्लैंड हो सकता है, एक्राइन और एपोक्राइन। जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड होते हैं वे कैसे स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, थिन स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, जबकि एपोक्राइन विस्कस यानी गाढ़ा, जैसे हनी गाढ़ा है ना, और वाटर थिन है, ठीक है। तो एक्राइन थिन स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड थिक ग्लैंड विस्कस गाढ़ा स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मेन बात क्या है कि जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होंगे वे हेयर फॉलिकल से एसोसिएटेड नहीं होंगे। तो यहाँ पर याद रखो, जैसे जहाँ पर हेयर नहीं है, जैसे पाम्स में हो गया, फोरहेड पर हो गया, फीट में हो गया, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होता है। जबकि एपोक्राइन ग्लैंड्स किससे एसोसिएटेड है, हेयर फॉलिकल से एसोसिएटेड हैं, ठीक है जी। तो और ये जनरली प्यूबर्टी पर फंक्शन होते हैं जनरली, ठीक है। और ये बॉडी ऑर्डर के रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बॉडी की हर एक पर्टिकुलर स्मेल आते हैं जिसमें से, तो वो पर्टिकुलरली एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। अब देखो स्वेट ग्लैंड्स सब मैमल्स में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। ह्यूमंस और चिंपैंजी में सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जबकि एलिफेंट के अंदर ना स्वेट ग्लैंड्स हैं, ना जो हम अभी आगे सेबेशियस ग्लैंड्स पढ़ेंगे दोनों नहीं है, ठीक है। ना स्वेट है ना सेबेशियस है, आपको दोनों फिगर में शो भी कर रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो जो सेबेशियस ग्लैंड्स है वो क्या करते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स हेयर फॉलिकल से ही एसोसिएटेड होते हैं, और क्या सिक्रेट करते हैं, सीबम यानी ऑयल लाइक सब्सटेंस होता है उसे सिक्रेट करते हैं, इसलिए हेयर्स को लुब्रिकेट करने के लिए, ठीक है। और कुछ मॉडिफिकेशन भी प्रेजेंट है, जैसे मीबोमियन ग्लैंड्स होते हैं, आईलिड्स में प्रेजेंट है, क्या करेंगे, टीयर्स सिक्रेट करेंगे जिससे आई मॉइस्ट रहती है। क्योंकि जो सेंट ग्लैंड्स होते हैं डियर, पिग, गोट्स में होते हैं, ठीक है। इवन रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स में प्रेजेंट होता है। याद रखना कहीं पर ना ग्लैंड्स डिफरेंट ग्लैंड्स देखिए, यूरोपाइजल किस में, बर्ड्स में हम देखेंगे, फ्यूमोरल किस में, लिजार्ड में, लिजार्ड्स में, जैसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कहीं पर आपने मैंने देखा एग्जाम्पल यूज़ किया गया रेप्टाइल्स और एलिगेटर्स, तो उसमें भी प्रेजेंट होता है, क्रोकोडाइल्स में प्रेजेंट हो सकता है। और ये क्या काम करते हैं, एल्यूर करते हैं, अपोजिट सेक्स को लुभाने का काम करते हैं सेंट ग्लैंड। तो वी के मॉडिफिकेशन है मीबोमियन ग्लैंड और सेंट ग्लैंड किसके, सेबेशियस ग्लैंड के। फिर हम बात करते हैं यूरोपाइजल ग्लैंड की। तो जो यूरोपाइजल ग्लैंड होते हैं बर्ड्स में प्रेजेंट होंगे, बर्ड्स की जो टेल होती है उसमें, ठीक है। अब बर्ड्स यहाँ पर अपनी बीक बार बार लगाती हैं, क्यों, क्योंकि ये सिक्रेट करते हैं लिपिड लाइक सब्सटेंस, लिपिड प्रोटीन प्रोडक्ट होता है उसे सिक्रेट करेंगे, जिससे बर्ड्स पहले अपनी बीक पर लगाएंगी, और बीक में से लगाने के बाद आपने देखा होगा कि बर्ड्स अपने जो फर होता है, जो फैदर्स होते हैं, सवारते से रहते हैं, प्रीन करते रहते हैं, ठीक है। तो जो सब्सटेंस होगा उसकी कोटिंग चढ़ा रही है, इससे क्या होता है, ये वाटर प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फ्यूमरल ग्लैंड्स की। फ्यूमरल ग्लैंड्स जैसे मैंने पहले ही बताया मेल लिजार्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जैसे आपको फिगर में शो भी किया गया है, इसकी जनरली थाई पर प्रेजेंट होते हैं, थाई के वेंट्रल सरफेस पर, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, देखो ये क्या करेंगे, ये स्टिकी सब्सटेंस क्रिएट करेंगे जिससे स्किन हार्ड हो जाती है और टाइनी स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इसका फंक्शन क्या है, कि जब कपलेशन के टाइम पर फीमेल को होल्ड करने का काम करते हैं, ठीक है, फीमेल को होल्ड करने का काम करते हैं ताकि कपलेट कर सकें। किसमें प्रेजेंट है, इसलिए मेल में प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स की। अब ध्यान रखना जो एपिडर्मल स्केल्स हैं वो ना फिशेज में है ना एम्फीबियंस के अंदर है, ठीक है। एपिडर्मल स्केल्स फर्स्ट टाइम किस में है, रेप्टाइल्स के अंदर है। तो जो फिशेज और एम्फीबियंस में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं वो पहले ही मैंने बताया था डर्मल स्केल्स होते हैं, क्लियर। और एपिडर्मल है तो ऑब्वियसली पता है जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो बनाती है ये। और अब देखो हमने वहाँ पढ़ा था ना कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बना रही है, तो ये बात है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम स्ट्रेटम कॉर्नियम भी बनाती है, ठीक है। और स्ट्रेटम कॉर्नियम फिर कॉर्निफाइड होकर ये हार्ड स्ट्रक्चर्स बनाती है, स्केल्स, नॉब्स, नेल्स, क्लॉज एंड, ठीक है। फिर इनका फंक्शन क्या होता है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं रेप्टाइल्स में। अब देखो इस एक स्केल्स होता है, स्क्यूट्स भी होते हैं, फंक्शन सिमिलर है इनका, ठीक है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफर करता है थोड़ा सा, ठीक है। ओरिजिन की बेसिस पर थोड़ा सा डिफर कर जाता है कई बार, तो है लगभग सिमिलर चीज़ ही। आप देख के नॉर्मल एक 11% देख के कह नहीं सकते कि स्केल्स और स्क्यूट्स में अंतर क्या है, ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न वगैरह का डिफरेंस होता है। तो स्केल्स जैसे लिजार्ड स्नेक्स में प्रेजेंट है, ये कैसे ओवरलैपिंग होते हैं, पीरियडिकली इन्हें शेड करते हैं, ठीक है।
बट जैसे क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स में वहाँ पर नॉन ओवरलैपिंग स्क्यूट्स प्रेजेंट होता है। क्लियर? स्क्यूट्स ये लार्ज भी होते हैं, ये बात भी सही है, लार्ज होते हैं काफ़ी। ठीक है, फिर बात आती है टर्टल। जैसे आपने देखा होगा टर्टल की डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं इनके। टर्टल्स की हॉर्न बीक जो है, रेटल स्नेक्स की रेटल जो झुंझुना सा होता है वो बजाते रहते हैं, उससे आवाज़ आती है, अपने जो एनिमी होता है उसे चेतावनी देते हैं। और हॉर्न टोड के हॉर्न्स, ये सारे क्या हैं, एपिडर्मल मॉडिफिकेशन है। बर्ड की जो बीक्स होते हैं इन पर शीथ प्रेजेंट होती है इसकी। और इवन मैमल्स में कुछ एपिडर्मल स्किल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे टेल्स की रैट पर उनकी फीट पर आपने वहाँ पर स्किल्स देखे होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हेयर्स की। हेयर्स भी एपिडर्मल डेरिवेटिव्स हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैमल्स का। और जनरली बॉडी जो हेयर्स हैं वो सारी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे चिंपैंजी ले लो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हेयर बहुत लेस होता है, इवन नहीं भी होते। ठीक है, यानी बहुत कम होते हैं, जैसे वेल्स हो गई, डॉल्फिन्स हो गई, इनमें नहीं होते। और मेन फंक्शन क्या है इनका, इंसुलेशन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, फिर फैदर्स की अगर हम बात करें, फैदर्स जो है एपिडर्मल डेरिवेटिव्स हैं बर्ड्स के अंदर, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बर्ड्स का। और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं। ये बात हमने फ्लैक्टेशन में भी पढ़ी थी एवस की, जब हम बात कर रहे थे। और फैदर में फ्लाइट में हेल्प करते हैं फैदर्स, और इंसुलेशन में। ठीक है, फ्लाइट के लिए ये बायंसी भी प्रोवाइड कराते हैं, मैंने बताया था पहले भी। फिर हम बात करते हैं डर्मल स्किल्स की। ठीक है, डर्मल से पहले एक बार हम देख लेते हैं डिजिटल क्वांटिफिकेशन, ये भी एपिडर्मल डेरिवेटिव ही है। उसके बाद हम टर्मल स्टार्ट करेंगे। जो डिजिटल क्वांटिफिकेशन है, अब देखो डिजिट्स पर भी जिस रटम कॉर्ने में क्वान्टिफाइड होकर क्लॉज, नेल्स, क्योंकि डिजिटल टिप्स पर, ठीक है, जो उंगलियां होती हैं उन पर प्रेजेंट होते हैं, उनके टिप्स पर। जैसे क्लॉज हो गया, नेल्स हो गया, हूफ्स, हॉर्न्स भी हो जाता है। ठीक है, सारे क्या हैं, डिजिटल क्वांटिफिकेशन है, डिजिटल टिप्स पर प्रेजेंट है ये। और अब देखो जो क्लॉज होते हैं ना, क्लॉज सारे रेप्टाइल्स में प्रेजेंट हैं, मतलब सब में नहीं करनी चाहिए, रेप्टाइल्स में है, बर्ड्स में, मैमल्स में। ठीक है, अब मैमल्स में भी आप देखोगे प्राइमेट्स आते हैं, जिसमें चिंपैंजी से और हम भी आते हैं। तो उनमें ये जो क्लॉज होते हैं ये मॉडिफाई करके नेल्स फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो क्लॉज और जो नेल्स हैं वो है, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर ही है। नेल्स मॉडिफिकेशन है किसका, क्लॉज का, प्राइमेट्स में पाया जाता है। ठीक है, पर थोड़ा सा शेप डिफर करता है, जो हमें फिगर में दिख भी रहा है। ठीक है, क्लॉज थोड़े चीरा फाड़ी के लिए काम आते हैं, अच्छी ग्रिप पकड़ने के लिए काम आते हैं, बट प्राइमेट्स को सभी ज़रूरत नहीं है, तो उनमें नहीं होते। और बाकी जो हॉर्न्स होते हैं वो हूफ्ड मैमल्स के अंदर होते हैं, आपको हूफ दिख रहा है। ठीक है, जैसे हॉर्स हो गया, कैटल हो गया, उनमें प्रेजेंट होते हैं हॉर्न्स भी। और ऑब्वियसली बात है हॉर्स में नहीं होते, बट मतलब हूफ्ड मैमल्स होते हैं, जैसे फिगर में शोर आपको उसमें प्रेजेंट होता है। और जो हूव्स होते हैं वो अनगुलेट मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या था, डिजिटल क्वांटिफिकेशन है। और फिर आता है डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स। तो डर्मल स्केल्स की हम बात करेंगे तो हमें पता है कि फ़िश में प्रेजेंट होते हैं डर्मल स्केल्स, और एम्फीबियंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फिन रेज भी प्रेजेंट हो सकती हैं। जो फिन रेज होते हैं वो फिश में वो भी डर्मल डेरिवेटिव है। ठीक है, फिर बात करते हैं बोनी प्लेट्स की। तो रेप्टाइल्स में देखो, ये स्केल्स की बात नहीं कर रहा रेप्टाइल्स के अंदर। ठीक है, ये बोनी प्लेट्स की बात कर रहा है। स्केल्स और जो फिन रेज हैं वो फिशेज में प्रेजेंट है, और एम्फीबियंस में मिल जाती हैं स्केल्स। ठीक है, वो डर्मल डेरिवेटिव है। बट जो रेप्टाइल के अंदर स्केल्स होते हैं वो आपको डर्मल ओरिजिन के होता है। क्लियर? और यहाँ पर बोनी प्लेट की बात की तो बोनी प्लेट रेप्टाइल्स में भी हो सकती है, वेल्स में भी हो सकती है। और जो टर्टल्स का जो नेक्स्ट प्रेजेंट होता है कैरापेस एंड प्लेस्ट्रॉन। ठीक है, ये भी क्या है, डर्मल डेरिवेटिव है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं लास्ट है टीथ। तो मैंने पहले बताया था कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो ना कम्प्लीटली एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं, मतलब ना कम्प्लीटली एक्टोडर्मल है ओरिजिन के हैं, और ना डर्मल ओरिजिन के, यानी मेसोडर्मल भी नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ पार्ट एपिडर्मल है, कुछ पार्ट डर्मल ओरिजिन है। तो जैसे फिगर में हम शो करते हैं, फिगर में जैसे जो एनिमल पार्ट है, किससे बना है, ये एपिडर्मल ओरिजिन का है। लेकिन जो पल्प कैविटी है और जो डेंटाइन है वो कैसा है, डर्मल ओरिजिन का है। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी हैं। तो यहाँ पर जो डायबिटीज ऑफ इंटेगमेंट्स वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके।
एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, इन इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सीरीज प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।